प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा वन शॉट का पार्ट 2 या 3 था आई गेस, उसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। तो आज हम एक तो इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, और पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, और मैं आपको बताऊंगा कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। तो पहले पोटेंशियोमीटर लिखते हैं। पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर तो बेसिकली वोल्ट मीटर क्या होता है ना, वोल्ट मीटर इज़ नॉट ऑलवेज आइडियल। तो वो कुछ ना कुछ इट ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सर्किट, बट इसमें क्या है, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। तो ये एग्जैक्ट वोल्टेज बता देता है कि क्या है। तो ये ना बेसिकली हम अननोन ईएमएफ्स जो होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि क्या है। तो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। ये नोन ईएमएफ होता है, ये रेजिस्टेंस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये होता है प्राइमरी सर्किट, और ये होता है सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। इसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। सब इसी का गेम है, इसी का ही बहुत यूज़ है, ठीक है। ये लेट्स सपोज इसको E1 कह देते हैं। ये है अननोन ईएमएफ, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अननोन ईएमएफ। तो बेसिकली क्या है ना, हम बस ये इसका कुछ पोटेंशियोमीटर का जो वायर है इसका है रेजिस्टेंस R और लेंथ L, ठीक है। तो बेसिकली जो ये वाला है ना, ये वाली वायर जो गैल्वेनोमीटर वाली, हम उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ना स्लाइड करते हैं। अब जहाँ पे, जैसे मैं इसको x बोल देता हूँ, लेट्स सपोज ये x है, और तो मैं इसको नाम दे दूँगा दिस इज E, दिस EXT। आगे बताता हूँ इसका मतलब क्या है। हाँ, तो हम ये जो वायर है स्लाइड करते रहता है। जहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर हमें IG0 बता देता है, हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे डिफ्लेक्शन जब 0 हो जाता है तो हम स्टॉप कर जाते हैं। तो इतना वोल्टेज इसके और इसके क्रॉस सेम हो गया। तो जो E1 है ना, वो EX के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे कि ये अननोन ईएमएफ की क्या वैल्यू होगी। देखिए ये कैसे, हमें करंट पता चल गया कितना है। यहाँ पे जब ये वाला सर्किट 0 है तो हम इस वाला सर्किट को तो इग्नोर ही कर देंगे। यहाँ का हमें रेजिस्टेंस पता है, तो हम करंट क्या लिखेंगे, करंट लिख लेते हैं। करंट वुड बी इक्वल टू E बाय R प्लस R। तो हम यहाँ पे बेसिकली ना एक टर्म डिफाइन करते हैं पोटेंशियोमीटर वायर के लिए, उसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, मैं पॉइंट दे देता हूँ नाम A एंड B। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB बाय लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल देंगे I इंटू जो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर बाय लेंथ इक्वल टू I R प्लस R बाय L। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया और हमें एक्स डिस्टेंस पता लग गई। तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें EX मिल जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस्ड लेंथ है, x इज़ द बैलेंस्ड लेंथ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ
x is balance length where ig is equal to 0. ऑल राइट, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो हम जब तो ई एक्स लिखने को आएंगे ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एक्स लिखेंगे। तो ई आर एक्स आर प्लस आर एल। और अगर आपको ये पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं रटना ना, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ऑब्वियसली करंट तो सेम ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे ना लैम्डा डिफाइन कर देंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आर बाय एल। तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर एक्स बाय एल। तो ये जो ई एक्स होगा वो क्या होगा, ई एक्स तो इसके अक्रॉस का ड्रॉप ही है, तो वो मैं लिख दूँगा बाय ओम्स लॉ आई आर एक्स से। तो आई तो मुझे पता है ई आर प्लस आर से, सॉरी ई था खाली, सॉरी, और मैं आर एक्स वाई एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ई एक्स आ जाएगा, मुझे यहाँ पे पता लगा। ठीक है, डन है बात। ई एक्स आ गया, और अननोन ई एम एफ लिख लेंगे। अननोन ई एम एफ वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ई वन जो है वो ई आर एक्स आर प्लस आर एल। तो अगर हम ये वोल्ट मीटर से करने को चाहते हैं, ठीक है, कैलकुलेट, एक वोल्ट मीटर इसमें अटैच कर देते हैं हम। तो पहले तो करंट लिखेंगे ई वन आर वन। करंट कितना होगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है ना, जो मेजर करते हैं, वो ई वन माइनस आई आर वन आता है। ये तो मेजर करते हैं ना के वी एल से घुमाते अगर, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेजर करता है, ये वाला ही तो मेजर करता है ना, आई इंटू इसका रेजिस्टेंस, तो वो इसके बराबर ही आता ऑब्वियसली के वी एल से अगर हम लूप घूमेंगे तो। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू ई वन, बट इसमें परफेक्ट ये आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ना यहाँ पे करंट इस सेकेंडरी सर्किट में करंट ज़ीरो कर दिया, तो रेजिस्टेंस का तो कोई गेम ही नहीं बचा यहाँ पे। रेजिस्टेंस का कुछ, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस, बिकॉज हमने बैलेंस्ड लेंथ निकाल ली। तो आगे चलते हैं। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम voltage which potentiometer wire can measure equal to VAB equal to ER R plus R तो ये तो हम यहाँ पे कुछ एक रिलेशन लिखने वाले हैं। तो अगर हमें ये जो रेंज है इसको बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, जो ये वाला रेशियो है वो कम हो जाएगा, आर बाय आर कम हो जाएगा। आर बाय आर कम हो गया तो 1 प्लस आर बाय आर कम हो गया, और 1 प्लस आर बाय आर कम हो गया तो वी ए बी बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सी बात है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेबल है कि अननोन ई एम एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ। तो हम दो अननोन ई एम एफ को उनके बैलेंसिंग लेंथ को लेके कंपेयर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यार बहुत सारे तरीके हैं इसमें, और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट जेई में कम ही पूछा जाता है ये। तो या
अब आते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर पे। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो जैसे एमीटर वोल्ट मीटर का सब जो था पर डिवीजन, मतलब इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज मेजर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। बेसिकली पर डिवीजन क्या मेजरमेंट है, तो लीस्ट काउंट जो होगा उसको हम 1 सेंटीमीटर बोल देते हैं, और स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस that can be measured equal to potential gradient into 1 सेंटीमीटर। तो जो सेंसिटिविटी हो जाएगी तो यस, और तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो गिवन होगा वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये पर डिवीजन पर सेंटीमीटर काउंटिंग जो है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही बेसिकली पर सेंटीमीटर काउंटिंग है। तो ये दिस इज डिफाइंड एज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। यही है सेंसिटिविटी, स्मॉलेस्ट काउंट। और यहाँ पे एक और जो रिलेशन है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी घट जाएगी। सेंसिटिविटी तो स्मॉलेस्ट काउंट है ना यार, मैंने आपको लिख कर स्मॉलेस्ट काउंट। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाएगा तो स्मॉलेस्ट काउंट घट जाएगा ना, इसीलिए। आगे चलते हैं। इसको थोड़ा इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। आगे हम आते हैं मीटर ब्रिज पे। मीटर ब्रिज तो ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन टाइप्स है कि लेट मी मेक द डायग्राम। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है मीटर ब्रिज। ये जो होता है ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में हम रखते हैं नॉन रेजिस्टेंस। ये एक्स जो होता है, यहाँ पे हम ना अपना अननोन रेजिस्टेंस लाके अननोन रजिस्टर लाके रख देते हैं टू कैलकुलेट। तो ये कैलकुलेट करना रहता है। तो जिस प्रकार का दिखता है ये भी नोन है, ये भी नोन है। इसका यूजुअली लेंथ 100 सेंटीमीटर होता है। मैं इसमें आपको एक वेरिएशन भी बताऊंगा जो यूजुअली वहीं पूछा जाता है। सो या तो अरे इस तो क्या करते हैं ना, जो ये होता है या टकैन वहाँ की तरह, तो ये हम वायर लेते हैं और इस वाले वायर में हम ऐसे जस्ट पुल इट, और जिस पॉइंट पे 0 आता है वहाँ पे हम स्टॉप कर जाते हैं। ये जिस पॉइंट पे इसकी रीडिंग 0 आती है, ठीक है। इस वायर की प्रॉपर्टी क्या है, इस वायर की प्रॉपर्टी ये है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया होता है इसका। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर होता है। तो और ये यूजुअली लेंथ इसका 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम इससे x मान ले एल मान लेंगे, एल या x जो भी आपका मन करे, और ये 100 माइनस एल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से इसका और इस रेजिस्टेंस और इस लेंथ इस रेजिस्टेंस का रेशियो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के रेशियो से के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर इसको आर, ये आर रेजिस्टेंस है,
R/100 इंटू L इक्वल टू ये अननोन x, क्योंकि ये तो हम मेजर कर लेंगे ना मेजरिंग टिप से कितना हुआ ये लेंथ, तो ये भी नोन है, तो अननोन यही है x/100 माइनस एल इंटू लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल कर देंगे, हेंस x आ जाएगा R/100 माइनस एल बाय एल। सो दिस इज द आंसर। हाँ, तो मैं आपको इसमें वेरिएशन बता रहा था, तो जो वेरिएशन होता है ना, इसको मैं नाम देते देता हूँ ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो वेरिएशन इसमें ये होता है कि यहाँ पे तो ये जो वायर होती है ना, ये टायर्ड होती है यहाँ से, तो किसी किसी केस में ना एंड करेक्शन दे देता है कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि एंड करेक्शन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें ये 100 माइनस एल में ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जितना वायर यहाँ पे मतलब बाउंड यानी बांधने के बाद जो वायर इधर वेस्ट हो गई है, जो यहाँ पे हमें इस 100 सेंटीमीटर लाइन में दिख नहीं रही है, बट इट इज़ ऑब्वियसली देयर ड्यू टू एंड करेक्शन, तो उसका रेजिस्टेंस भी इस व्हीटस्टोन ब्रिज के जो सेटअप में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे इस लेंथ पे IG0 कराने के लिए, तो वो हमें यहाँ पे एकोमोडेट करना पड़ता है बाय एडिंग दोज लेंथ्स हियर। ठीक है, अब बस हमारा आखिरी टॉपिक रह गया है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। तो यहाँ है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, इसमें प्योरली रटना है, इसमें आई जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस टेबल, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मुझे इमेज मिला था गूगल पे, आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि ये पहला वाला पहला डिजिट बताता है, ये दूसरा वाला रिंग दूसरा डिजिट बताता है, ये हमें बताता है कि हमें 10 के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताता है बेसिकली ये, और ये टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस इज़ बेसिकली एरर मेजरमेंट का एरर समझ लो, प्लस माइनस की इतना एरर पॉसिबल है, तो ये रेजिस्टेंस आती है फाइनली। सो यू जस्ट हैव टू लर्न इट। इसकी मेरे पास एक ट्रिक भी थी, आई लेट यू नो। तो इसका जो क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में निमोनिक होता है, या जो रटने का जो ट्रिक होता है निमोनिक, वो होता है, थोड़ा जूम करके लिखता हूँ ताकि पता लगे। सो बी रॉय रॉय ऑफ एक सेकंड ओके सॉरी मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना, बी रॉय, जो कैपिटल में लिख रहा हूँ मतलब वो कैपिटल लेटर्स रिजेंबल फर्स्ट लेटर ऑफ द कलर्स, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had a very good wife. Blue, it starts with black, then brown, then red, then orange, then yellow, then this is green. This Britain is Britain wala blue, Britain ka flag is blue in color. V is violet, this is grey, and this is white. और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे 9 ज़ीरोज़ होते हैं, और ये फिर यहाँ ज़ीरो होता है, फिर ये इसका ज़ीरो होता है, फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड सो ऑन चलता रहता है। तो आप वो आराम से लिख सकते हो, देखो 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, और आखिरी दो के होते ही नहीं हैं, जस्ट राइट
नो ज़ीरोस। अच्छा टॉलरेंस का यार, टॉलरेंस मत रटना, इट्स दिस इज़ ऑफ नो यूज़। आप बस इतना रट लो, 0 से शुरू होता है 9 तक जाता है और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। एट दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज़ ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट फिजिक्स चैप्टर मैं टैकल करने की सोच रहा हूँ सेमीकंडक्टर्स है। तो या जुड़े रहिए एंड लेट्स स्टडी हार्डर। एग्ज़ाम इज़ coming closer and closer, so all the very best. Thank you.